नमस्कार दोस्तों, अगर आप घर बनवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप वायरिंग तो करवाइएगा ही और उससे पहले दोस्तों इस तरीके से कंसील्ड पाइपिंग भी करवाइएगा, जिसको आप दोस्तों कोशिश करते हैं कि प्लास्टरिंग के अंदर में छिपाया जा सके। लेकिन दोस्तों चूंकि प्लास्टर के अंदर रहता है दोस्तों, इसलिए इस पाइप को इतना मजबूत होना चाहिए दोस्तों कि ये फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको ना दे। ठीक है, तो घर बनवाने में जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में दो तरीके के पाइप का इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखने में बिल्कुल दोनों पाइप सेम लगते हैं। कंपनी किसी भी कंपनी का हो सकता है दोस्तों, लोकल हो चाहे ब्रांडेड हो। आपको पाइप खरीदते समय इसका जो वॉल थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो थिकनेस है ना, मोटाई है ना, इसको देख करके दोस्तों आपको जो है वो मजबूत पाइप खरीदना चाहिए। अगेन दोस्तों, मजबूत पाइप क्या दीवार पे लगाना चाहिए या फिर जो छत पे पाइप लगता है, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे छत से पाइप आया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए जो गंदा वाला पाइप है ऊपर में, जिसमें सीमेंट लगा हुआ है ना, वो छत के ऊपर से आया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी दोस्तों यहाँ पे कटिंग नहीं किया गया ना, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पाइप आ रहा है ये बिल्कुल जो है वो छत के ऊपर से आ रहा है। इसको ढलाई के समय लगाया गया था। ठीक है, तो उस वाले पाइप में, वो वाला पाइप जो दोस्तों ये दीवार पे पाइप लगा हुआ है ना, दोनों के थिकनेस में अंतर है। कितना का अंतर है ये भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। अब आप यूज समझ लीजिए। ठीक है, जो दोस्तों दीवार पे जो लगा हुआ पाइप है ना, जो दीवार पे पाइप लगा हुआ है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्लास्टरिंग होगा। इसका मतलब है दोस्तों बहुत ज़्यादा लोड इस वाले पाइप पे आने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर बात कर लेते हैं जो पाइप छत में लगाया गया था, तो उसमें दोस्तों जो कंक्रीट का लोड है ना, वो भी उसी पाइप को झेलना था। ऐसे में दोस्तों हमें दीवार पे एक नॉर्मल पाइप भी चलेगा, लेकिन दोस्तों जो छत है, छत के अंदर दोस्तों आपको मजबूत वाले पाइप लगाने होते हैं। अब आप पहचानिएगा कैसे कि कौन सा पाइप मजबूत है और कौन सा पाइप कमजोर है, या फिर दुकानदार को जाकर के क्या बोलिएगा कि कितने mm का आपको पाइप चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो लंबाई है दोस्तों, जो स्टैंडर्ड लंबाई है ना, वो तो आप मोटा पाइप लीजिए, थिकनेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो मोटाई है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो साइज है ना दोस्तों, ये तो 25 mm का जो दीवार पे लगा हुआ है, वो भी दोस्तों आप देखेंगे, ये दोस्तों ये जो पाइप का डाया है ना, डायमीटर है ना, ये एक 25 mm का रहता है। ठीक है, और दोस्तों जो छत पे लगाते हैं उसको भी 25 mm का ही लेते हैं। फर्क दोस्तों होता है ये जो वॉल का थिकनेस है इसमें। ठीक है, तो ये जो दोस्तों चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको दुकानदार को बोलना है कि मुझे भाई इस वाले पाइप में 1.5 mm का पाइप आता है ना, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ठीक है, कंपनी आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, कंपनी पे मैं बात यहाँ पे नहीं बोलने वाला हूँ। आप देख सकते हैं पाइप पे लिखा हुआ भी रहता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखिए 1.5 mm जो लिखा हुआ है ना, जो 1.5 mm लिखा हुआ है दोस्तों, यही इसका वॉल थिकनेस लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर दोस्तों डाया तो 25 mm सब में रहेगा, ये तो मैंने बता दिया है। लेकिन दोस्तों जो छत पे आपका पाइप लगेगा, जो छत में देखते होंगे दोस्तों, ढलाई से पहले जो मिस्त्री पाइप लगाते हैं ना, उसको आपको हमेशा 2 mm का ही रखना है, कि दोस्तों आपका जो कंक्रीट का जो लोड है दोस्तों, भी देखते होंगे लेबर मिस्त्री भी उस पर दोस्तों पैर रखते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा मजबूत होना है। क्योंकि दोस्तों एक बार अगर छत की ढलाई हो गई है, पाइप में दोस्तों कहीं भी ब्लॉकेज अगर आ जाता है दोस्तों, चूंकि पाइप अगर दबेगा, ठीक है, या फिर इसके अंदर सीमेंट स्लरी वगैरह जाएगा, ठीक है, तो वो फिर अलग एक हमने वीडियो बनाया हुआ है कि छत में किस तरीके से पाइप डालते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों आपको वायरिंग करने के लिए भी सिखाया गया है, पाइप किस तरीके से छत में डालते हैं, इस पे भी हमारे चैनल पे जानकारी है दोस्तों। तो हमारे चैनल को एक बार विजिट कीजिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों हमेशा कोशिश कीजिएगा ना, आपका वायरिंग इस तरीके से किया जाए दोस्तों, जिसमें आपका पहली चीज़ पाइप कम लगे, और दूसरी चीज़ दोस्तों आपका जो वायर है ना, वो भी कम ही लगे। बेडरूम में दोस्तों अभी लगाना हो या ना लगाना हो दोस्तों, आपको एक एसी के लिए पॉइंट तो रख ही लेना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट एसी के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको ऑप्शन अपने से ले करके चलना है, ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों, ऐसे जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भले ही ये छोटी जानकारी आपको लग रही होगी दोस्तों, लेकिन एक भी जगह आप मिस्टेक अपने घर में जब करेंगे, उसी काम को दोबारा करना पड़ेगा, या फिर अगर वायरिंग करने के बाद में अगर जानकारी आपको होगी और उसको आप सुधार नहीं कर पाएंगे ना, तब दोस्तों ये पछतावा का कारण होता है। इसलिए घर बनाने से पहले दोस्तों पूरी चीज़ों को सही तरीके से देखिए, परखिए, और अपने लिए जो फायदेमंद है दोस्तों, उसको अपने घर में इंप्लीमेंट कीजिए। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।